नाम अपराध में चले जाते हैं। तो इसे कहते सदाई नाम अपराध प्रभु नामाभास। ये सब जानिए तुम्हें कृष्ण भक्ति बात 1 लाख हरिनाम किया तो 1 लाख नाम अपराध के बैठा है। वो आप के लिए करूँ, मेरे अपने लिए करूँ, क्योंकि मेरा जो विश्वास है हरि कथा श्रवण इसमें कोई अपराध नहीं है, क्योंकि हरि कथा साक्षात श्री हरि है। वैष्णव लोग जो हरि कथा बोलते हैं ये साक्षात श्री हरि है। सबका ब्रह्म जिसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल साउंड। ये ट्रांसेंडेंटल साउंड कान के अंदर में जाकर के हृदय में आ जाता है। अरे हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ है वो नष्ट कर देते हैं। तो हरि कथा प्रसंग में मैं आ रहा हूँ। राधा माधव गौरी मठ की इतिहास आप लोगों ने बहुत श्रवण किया। विशेष करके शुरू में हमारे प्रभु जी चरण श्रीपाद हमारे गोकुल चंद्र प्रभु जी ने अथक परिश्रम, वास्तव इसके अवदान वैशिष्ट हम जानते क्यों। मैं आप दोनों ही जो है इसके ही प्रयास, और प्रभु जी मेरे को भी इतने स्नेह रखते थे। और वहीं वर्ष 16 सेक्टर में प्रभु जी ने मेरे घर से 3 साल तक जो है उन्होंने चलाया सर। इसके बाद समय की बात होती सर, और चलते रहे। हमारे वो रूप सनातन में जो ब्रह्मचारी रहते हैं राधा रमन, वो भी पुजारी नहीं रहे। और कुछ समय जो आप लोग से भूल गए कि पता नहीं तो बहुत साल की हो गया, करीब 15-16 साल में कितने साल हो गए, 13 साल हो गए। मेरा जो पूजी तरीके चैतन्य महाप्रभु भी विराजमान हुई, वहीं पर नगर संकीर्तन भी किया था। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के उपरांत फिर यहाँ पर हम लोग भी करते। फिर गुरुदेव की इच्छा भी थी, फिर वो ट्रस्ट भी बनाया। और इसके पश्चात रामनवमी के दिन जो है मेरे कहते 14 अप्रैल जो है 14 अप्रैल की जो है, और गुरुदेव की वो स्थापना। उसमें बहुत कम लोग जुड़े हुए थे। मैं विदेश में चला गया, बीच में जो आ जाता बहुत कम समय होने के नाते मैं आ नहीं पाया। हमारे प्रभु गोकुल चंद्र रूप से चला। मन मंदिर की स्थापना की तात्पर्य क्या है, वास्तव में आलोच्य विषय है। हमारे आचार्य पाठ कहते हैं देखो पारमार्थिक राज्य में प्रवेश करने के लिए 3 वस्तु पति को जो है जरूरी आवश्यक है। पहली क्या है, ये सद्गुरु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो मुझे वास्तव में जो है दिशा की है निर्देश करे। जिस दिशा में हमें जाए, पता नहीं कहाँ अंधकार में हम चल रहे हैं। अंधकार में घना जंगल है, जंगल के बाद नाजिन कितने बड़े बड़े पत्थर भी है, पर्वत भी है, और पर्वत के बाद नाजिन महासमुद्र भी है। हम किस दिशा में चल रहे हैं हमें पता नहीं। इसलिए सदगुरु क्या करते हैं, और यथार्थ रूप में जो वो हमें ठीक दिशा निर्देश करते हैं। कहीं समुद्र के ऊपर तब चले जाए, किनारा समाप्त हो जाएगा, और कहाँ चलता है। इसलिए सदगुरु की जरूरत होता है, जो सदगुरु हमें दिशा निर्देश करते हैं। पूर्व दिशा की तरफ चलो। कर्म ज्ञान जो आदि के कार्य देकर के एकमात्र भक्ति की तरफ चलो। इससे हमारे चैतन्य महाप्रभु सुंदरकांत द्वारा बताया। समय संक्षेप होने के नाते उस तरफ मैं नहीं जा सकती, अपनी विषय वस्तु में ला रहा हूं। इसलिए पहले क्या चाहिए, ये सदगुरु चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपत्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तम शब्दी परिचय निष्णातम ब्रह्मण को समाज। सदगुरु हमें इसमें जो है दिशा निर्देश करते हैं, इस पर हमें चलना है। इसलिए गुरु की जरूरत होता है। दूसरी क्या है, शास्त्र की जरूरत होता है। क्योंकि गुरु जो बोल रहे हैं वो शास्त्र के विचार अनुसार होनी चाहिए। इसलिए शास्त्र हमें भी देखना चाहिए। इसलिए शास्त्र भी शास्त्र में क्या कहा गया। तो गुरु हो गया जो हमें दिशा को निर्देश करते कहाँ तक हमें पहुंचना है।
कर्म मार्ग में जाना है, ये योग मार्ग में जाना है, ये भक्ति मार्ग में जाना है, ये गुरु हमें दिशा निर्देश करते हैं। और दूसरी मैंने बताया शास्त्र में जरूरत होता है। भक्तियों ठाकुर कहते अम्न प्राव तत्तम परम सर्वशक्ति प्रसादी अभिन्न सांस जीवन प्रकृति कवनता तत्व सांच भाव भेद भेद प्रकाशन सकल भी हरे सागर शुद्ध भक्ति सत्यम तत्प्रति उपदेशति जनान गौर चंद्र स्वयं भक्तियों ठाकुर ने दसम श्लोक में पुष्टिकरण कर रहे हैं। 10 जो है प्रिंसिपल्स हमको दिया। इसमें गुरु परंपरा प्राप्त वेद वाणी को उसके आमनाय वाणी कहा जाता है, उसकी दिशा में चल रहा है। सदगुरु हमें ऐसे इसे शास्त्र की जरूरत है। अपने सभी बोल देते हैं, इसको मैं कटाक्ष बात नहीं कर रहा। बड़े बड़े पंडित लोग संस्कृत के विद्वान होते हैं, अपने अपने श्लोक की रचना कर देते हैं, भले किसी वेद पुराण उपनिषद में रहे अथवा नहीं रहे, शास्त्र की तात्पर्य रहे अथवा नहीं रहे, अपने अपने श्लोक उच्चारण कर देते हैं और लोगों की क्या कर देते हैं, मूर्ख बना देते हैं। इसलिए सतगुरु की जरूरत है, शास्त्र की जरूरत है, जो हमें गुरु परंपरा प्राप्त वेद वाणी कहा जाता है, आम्ना प्राव जिसे कहा जाता है। ये होता है आम्ना प्राव, ये जरूरत होता है, शास्त्र वाणी होना चाहिए। वेद पुराण उपनिषद उसके अनुमोदन करने की नहीं कर रहे, श्लोक यदि बोल रहे ठीक, वो श्लोक शास्त्र जो है वो वेद पुराण उपनिषद की क्या होनी चाहिए, अनुमोदित होनी चाहिए। इसे शास्त्र की जरूरत होता है। रामायण महाभारत शास्त्र की संज्ञा दिया गया। गुरुदेव ने माधव जी कादम्बरी ग्रंथ रचना की, उसमें देखिए शास्त्र किसको कहा जाता है, उसकी भी डेफिनेशन दिया गया। और तीसरी जो है हमें क्या चाहिए, एक स्थान चाहिए, जिसे कहते हैं आश्रम चाहिए, मठ मंदिर चाहिए। नहीं तो हम लोग एक कहाँ बैठेंगे। जब तक भी आजकल लॉकडाउन हो गया तो सभी जब इंटरनेट में बोलते जा रहे हैं, कंप्यूटर घर में सबकी थोड़ी है, कितने लोगों के घर में कंप्यूटर है, हाथ उठाइए। कंप्यूटर है आपके पास, है मोबाइल में देखते हो, सबके पास मोबाइल है क्या, कितने लोगों के पास मोबाइल नहीं है, हाथ उठाइए। मेरे पास है ही, मैं कहाँ दिखोगी है, कृष्ण हाथ है तो कहाँ दिखेगी। और भाई मैं सच में कहता हूँ, भाई देखो इसमें आपकी समय कहाँ है, 55 घंटा जो आपकी कथा भी चल रही है, कहाँ इंग्लैंड में गुरुदेव की जन्म शतवार्ष थी, उसमें कितने घंटा 55 आवर्स कंटिन्यू चलती है, वक्ता बोलते जा रहे हैं, डिफरेंट डे नाइट, कहाँ रात हो रहे कहाँ पे दिन है। आपके पास इसमें समय है, थोड़ी समय नहीं। एक तो आपके समय में कथा इतने समय तक बैठे बहुत भिन्न है, वृंदावन विहारी मन मंदिर की जरूरत है, आश्रम की आश्रम की जरूरत है। पहले जितने भी हमारे गुरु वर्ग थे, प्रभुपाद के पहले जितने भी हमारे आचार्य थे, गुरु वर्ग थे, सब कैसे थे, वो क्या बोले विविक्तानंदी थे ना, भजनानंदी थे। एक भजनानंदी और एक गोष्ठानंदी। हाँ, हमने जितने भी आचार्य देखो सब क्या थे, भजनानंदी, अपने भजन करते, मतलब कुछ नहीं है। कथा कोई आगे पेड़ के नीचे बैठ गए, 2-4 शब्द बोल देते, रूप सनातन, ये सब कैसे, सब भजनानंदी अपने भजन में मतलब कभी ग्रंथ रचना कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कभी नाम संकीर्तन कर रहे हैं, कभी मतलब संघा नाम गानति काल वसानुकृतो निद्रहारव्याय प्रतिविधिकल चत्नो जनतो राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंद सर्वहितो वंदे रूप सनातन रुजुगुण शिव गोपाल। उनके कहाँ समय है, सब अपने भजन निश्चय करते, सब भजनानंदी के। आप कहते कोई कथा बोल दिया, नहीं तो चलो। किंतु प्रभुपाद ने क्या भक्ति से धर्म का शास्त्र प्रभुपाद ने एक विशेष रूप में देखा, जिसे कहते हैं गोष्ठानंदी। सब लोग एकत्रित होकर के भजन भी करें और भगवान की कथा भी श्रवण करें। यदि ऐसे, अच्छा देखो सीधी बात बताओ, एक टेंट लगा दी, इतने कई धूप है ना, टेंट नहीं लगा दी, आप यहाँ पर बैठ के कहते महाराज जल्दी खत्म करो, चूहा क्या करना
देखो टेंट लगा, छाया हो गया है, इस आप लोग बैठी। इसमें मेरे कहने की तात्पर्य है, मेरे विषय वस्तु है, ये एक आश्रम चाहिए, मंदिर चाहिए। इसमें परमार्थिक राज्य में प्रवेश करने के लिए 3 वस्तु है। जरूर है। पहले क्या चाहिए? गुरु चाहिए। वो गुरु क्या है? सदगुरु होनी चाहिए। गुरु कैसे मिल जाता है? गुरु मिले लाख लाख, शिष्य मिला था, और शिष्य मिले लाख लाख, गुरु मिला था। समझ में आया? नहीं समझ में। हमारे गुरुदेव कहते थे, अरे ऐसे गुरु कुछ ऐसे गुरु मिल जाता है, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे गुरु मिल जाता है। और कितने वर्ग के गुरु मिल जाता है? किंतु वास्तु का है सदगुरु मिलनी चाहिए, जो हमें वास्तव रूप में जो है पारमार्थिक दिशा को निर्देश करे। ये सदगुरु होने की जरूरत है। और दूसरे मैंने बताया क्या चाहिए? शास्त्रों, वेद पुराण उपनिषद अनुमोदित हो ऐसे शास्त्र लिखे। और तीसरे मैंने क्या बताया? ये आश्रम चाहिए, मंदिर चाहिए। इसलिए ये मंदिर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये अति जरूरी है। इस मंदिर में भगवान भक्त लोग आएंगे, कथा श्रवण करेंगे और धीरे धीरे भक्ति में प्रवेश करेंगे। क्योंकि जो मरमती नहीं हो, संत महात्मा आकर के कथा कहाँ बोलेंगे, श्रोता कहाँ मिलेगा? इसलिए मंदिर की जरूरत है। पहले हम शुद्ध आचार आचरण ऐसे श्रवण करेंगे, कैसे हम जाएंगे? इसलिए मंदिर की जरूरत है। प्रचार की सक्सेसफुल कब होता है? कि 3 वस्तु होने पर हमारी प्रचार सक्सेसफुल है। इसलिए राधा माधव की कोई मंदिर बना, बहुत आनंद हर्ष की बात है। सब लोगों की योगदान होनी चाहिए। और विशेष करके आज जो कथा जो आप लोगों ने श्रवण किया, मैं समय नहीं देता हूँ, और भी वक्ता लोग भी बताएंगे। आज अद्वैत सप्तमी है, महाविष्णु अवतार और सदाशिव, ये दोनों जो एकत्रित मिल करके अद्वैत आता है। जो सृष्टिकर्ता महाविष्णु और ध्वंस के कर्ता कौन है? सदाशिव जी। सृष्टिकर्ता ध्वंसकर्ता आज हमारा एकत्रित होकर के प्रकटित हुए। आज जिस आपने कथा सुना, जिससे अद्वैत आचार्य न अद्वैत वो एक ही है, भगवत तत्व है। और उनके नाम में आचार्य भी कर स्वयं आचरण करके, आचरण करके जगत जीवों के उन्होंने शिक्षा प्रदान। किसको आचार्य किसको कहा जाता है? आचार्य स्वयं आचरण करके जगत जीवों को शिक्षा भी देते हैं, उसके आचार्य का। चैतन्य महाचैतन्य चैतन्य कष्ट कर आपने आचरी जीवन सिखान, आपने ना कोई के धर्मो सिखाने स्वयं आचरण हम करें और जगत के सिखाएंगे। आचार करें कि ना करें प्रचार, प्रचार करें कि ना करें आचार। आचार प्रचार तुम्हें करो दुई नाम कहते, तुम्हें जगत है आर्य, तुम्हें जगत गुरु, तुम्हें जगत है। कोई आचार नहीं करते, प्रचार करते, कोई आचार करते प्रचार नहीं करते। इसलिए करे नहीं, स्वयं आचरण भी करो और जगत में प्रचार, वो जगत गुरु बनता है। जैसा मतलब गुरुदेव इस प्रकार आचरण और जगत में प्रचार भी करते थे। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज देखो सारे विश्व के कैसे नचा है। वास्तव में आप लोग यहाँ पर जितने लोग हैं अधिक रूप में जो है उनकी संपर्क से आई है। इसमें कोई संदेह नहीं। चलो गुरुदेव भी विदेश में प्रचार किया। आज सारा विश्व में इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, साउथ अमेरिका, सारी सर्वत्र लोग कैसे प्रचार है। भारतवर्ष में कोने कोने में सर्वत्र प्रचार, क्योंकि हमारे गुरु और विश्व के सदगुरु आचरण करते हैं। आज अद्वैत आचार्य स्वयं जो है आचरण है, और स्वयं आचरण करके सब महाप्रभु के प्रकट भी करा है। महाप्रभु स्वयं कहने लगे, जैसे अभी महाराज ने बताया, ये चैतन्य महाप्रभु दापर जी के अंत कली के प्रारंभिक अवस्था पर क्यों आए, कली के समय पर क्यों आए, प्रारंभ में क्यों आए, इन बिगिनिंग क्यों आए। जितने भी अवतार आपके भगवान आते हैं
अंत में आते हैं, जो कि अंत जो हो जाता है आते ज्यादा से देखा जाता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु देखो कलियुग की प्रारंभ में महाप्रभु क्यों आए? स्वयं महाप्रभु इंगित देते हैं, सुतिया चेनो हमें खीसमुद्रे मोर निद्रा हमें लो नाड़ा हुंकार। लोगों की समझ नहीं आ रही, भाषा थोड़ी समझ में आता है। महाप्रभु कहते हैं मैं सो रहा था कहां? क्षीर समुद्र के तट पर, शेषज्ञा पर मैं जो को निद्रा में सोई और नाड़ा हुंकार। बोले नाड़ा कौन है? महाप्रभु भक्त लोग पूछने लगे प्रभु आप नाड़ा नाड़ा कर रहे, चीर बुला देने से नाड़ा कर रहे। गंजा बोलते नहीं क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं? गंजा है, किंतु नहीं, नाड़ा होकर एकदम मुझे हिलाया। मैं सो रहा था, मेरे आसन के जगह, मेरे शैया के जगह हिला दी। ये कहते स्तुतिया चीनु हमी तीसम देते मोर निद्रा हम लोग नाड़ा होंगे। तात्पर्य क्या है? अद्वैत जैसे आपने सुना, अद्वैत आचार्य जब प्रकट हुए नवद्वीप धाम में पधारे और नवद्वीप धाम में आकर के देखा अद्वैत आचार्य देखा क्या, और दूसरी लोग की बात छोड़ दीजिए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात छोड़ दीजिए, ब्राह्मण तक भी कोई भजन नहीं कर। अरे कम से एक बार राम नाम तो ले ले, कृष्ण नाम तो ले ले, गायत्री मंत्र भी जब नहीं कर। आज भी बहुत लोग है शर्मा और क्या करते हैं, कोई ये नहीं, उपवीत संस्कार भी नहीं है, उपवीत संस्कार उसको कर दिया और लिख कर टाइटल लिख देते, ऐसे नहीं। ब्राह्मण की जगह खाते गायत्री मंत्र जो होना चाहिए। अद्वैत जब आए अद्वैत आचार्य ब्राह्मण लोग भी गायत्री मंत्र भी क्या और क्या करते, भगवान के नाम भी नहीं ले रहे, तंत्र मंत्र में सब डूबे हुए हैं, ब्लैक मैजिक करने के लिए डूबे हुए सब। और कोई करते हैं अपने पास शुष्क कार्तिक पानी में चले जाते हैं और बस एक दूसरे के क्या करते हैं अभिशाप देना शुरू कर देते हैं। उपमित किसने दिया गया? दूसरे को अभिशाप देने के लिए नहीं। हाँ भगवान दिया किसने? अभिशाप देने के लिए नहीं, हाथ दिए किसने? आशीर्वाद देने के लिए। भगवान हाथ दिए किसने? ब्राह्मण के हाथ दिए किसने? आशीर्वाद। किंतु ब्राह्मण लोग कहते एक दूसरे को अभिशाप देते हैं और तंत्र मंत्र तो करते रहते। कोई काली की पूजा कर रहे हैं, कोई शिव की पूजा कर रहे हैं, देवी दुर्गा की पूजा आदि कर रहे हैं। कपड़ा बनाने सातों बोल रहे हैं, नहीं पता, कोई सोच रहे हैं हमारी पूजा करना, ये नहीं पता लगा बस उसमें भी कहा कोई कोई देव देव की कोई पूजा आदि करते हैं। अरे ठीक है पूजा करो, हरी वो सदा सर्व देव शरीर कर इतने ब्रह्मनुद्रा ना भक्त हैं बता, कोई देव देव की पूजा के मना नहीं कर रहे। फिर उसमें लिखा है क्या? भगवान श्रीहरि के सर्वश्रेष्ठ स्थान हो घर में, ठीक है आपके पास जिंदगी ये हो विग्रह हो, उचित विग्रह हो, देते भी हो, मैं नहीं कह रहा जिससे बाहर निकाल दो, सास ससुर वृद्ध हो गया घर से निकाल दो, ये नहीं कर रहा। हम दो और हमारे दो, हम ये नहीं कर रहे, ठीक है सबके सम्मान दो, किंतु श्री हरि हरि सदा हरि ही जो हमारे सदा आराध्य है, उसके ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। ये हमारे कहने का शास्त्र की तात्पर्य, ठीक है अपने आप छोड़ दो। कोई देव देव की पूजा करे मैं माना नहीं करता, कोई देव देव की निंदा भी करना नहीं चाहिए। शास्त्र में कहा गया इसी देव देव के क्या करना नहीं चाहिए? निंदा करना नहीं। जो और भी कोई पूजा भी कर रहे हैं उसकी निंदा मत करो, उसको उत्साह दो, ठीक है आप जो पूजा करें करो, किंतु श्री हरि के क्या रखो ऊपर सिंहासन पर बैठा और समय वही देव देव की कृपा से तुम अपने आप छोड़ दो। ये वास्तव सत्य है। ये हरि देवो सदारब्ध सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरेव मनुद्रब्ध नावज्ञा कदा नामो अवज्ञा, इसलिए अवज्ञा करना नहीं चाहिए। इसी देव वो समस्त देव देवियां स्वयं भगवान की क्या आज्ञाबाही सेवक सेविका माना जाता है। जैसे राष्ट्रपति होते हैं और उसके नीचे मंत्री आदि रहते हैं, ये मंत्री आदि से उसके नीचे समस्त सेवक कहते हैं। सब क्या कहते हैं? हम राष्ट्र के क्या है? सेवक है। वास्तव हम क्या है? वास्तव हम सब सेवक। उसी
तथा अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और सारे देव देवी उनकी सेवक सेविका है। समझ में आ रही है? काली, शिव, दुर्गा, इंद्र आदि ये समस्त देव देवियां भगवान की क्या है? सेवक सेविका है। सेवा हवा नहीं चले एक सेकंड मतलब बोला हाँ बेकार की बात है, इंद्र पूजा कर करेंगे कुछ नहीं कर। वो तो भगवान ने दिखा दूसरी बात लेके दूसरी बात क्योंकि तो हवा थोड़ी काम के लिए बंद कर दो, आप थपड़े में नहीं सकते हैं। कोई देव देवी के यहाँ अवज्ञा नहीं करते, क्योंकि सबके समान दो जिस आसन पर है, किंतु भगवान श्री हरि की श्रेष्ठ सोपान, ये हमारे प्राथमिक सोपान है, स्थिति है। ऐसे धीरे धीरे आप आगे चल सकते। कितने अद्वैत आचार्य ने देखा क्या कोई तो भगवान श्री हरि की पूजा नहीं कर रहे, ना नाम ले रहे हैं। कलियुग के जो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, कोई नाम नहीं ले। कलियुग के जो महामंत्र वो कोई नहीं ले। और आजकल तो उल्टा करके लेते हैं, हरे राम कौन सा सत्र में? आप लोग पूछिए पढ़िए, हम कहीं के शास्त्र वस्तु होनी चाहिए। संहिता अनंत संहिता में पुस्तक हुए लिखा है महामंत्र, कलियुग के महामंत्र जो है हरे कृष्ण महामंत्र से लिखा कलियुग, और जो उनकी महामंत्र है इनको लोग नहीं करते। इस अद्वैत आचार्य के बहुत क्रुद्ध हो गए, गुस्सा बोले मैं सृष्टि करने वाला हूँ और मैं भी ढंग से अद्वैत आचार्य में चार भुजाएं प्रकट करके मैं ढंग से करूंगा। इतने समय आकाश बनी हुई हे अद्वैत आचार्य, तुम्हारे प्रभु संग श्याम सुंदर गौरांग के रूप में अति जल्द ही प्रकट हो। अब अद्वैत आचार्य को क्या पता है? कहते हैं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? इस अद्वैत आचार्य ने कहा कि देखो गंगा जल और तुलसी लेकर के आह्वान किया, तुलसी जल मात्र जलस्व उसके तो आवाज देखो तुलसी जल और गंगा जल ठाकुर जी को दे दो, आप ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। क्या चाहिए? भगवान के लिए कोई जरूरत नहीं है कुछ नहीं, एक भूत गंगा जल और एक तुलसी पत्ता दे दे। और अद्वैत आचार्य ने ऐसी की स्वयं भगवान कहते हो सकते चैतन्य महाप्रभु ना जब कब प्रकट होते हैं, किंतु अद्वैत आचार्य प्रकट कराया नाम के इसी प्रकार। इसलिए आज बहुत सुंदर कथा है, मैं संकेत करके कथा को अनंत हरि कथा, हरि अनंत कथा अनंत, इसलिए आज अधिक सप्तमी है। आज ये उपवास भी है। उपवास क्या है? सुनने बात इसी को भगवान के कथा श्रवणी उपवास है। खाने पीने से क्या उपवास चोरी हो जाता है? फल मूल खा के भगवान मिल जाता है। फल मूल खा के होली मिले तो कितने बंदर बदले। वृंदावन में तो बंदर भी चश्मा भी ले लेता है और भी जूस जीना चाहती है। जब तक उसको ये नहीं दोगे, फ्रूटी नहीं दोगे तो चश्मा ले। एक हाथ में चश्मा ऐसे रखते हैं, दूसरे बोले फ्रूटी दो। पता नहीं लोग ऐसे तो घूमते रहते हैं वृंदावन। तो फल मूल खाने में भगवान मिल जाए तो कितने बंदर है, ये सब करना चाहिए। इसलिए बात वास्तव जो है उपवास के मूल तात्पर्य है भगवान की कथा श्रवण। आज अद्वैत आचार्य की महा आविर्भाव तिथि है। अद्वैत आचार्य की कथा विशेष करके मंदिर की प्रतिष्ठा हो रहा है, मंदिर हो रहा है। ये प्रसन्न महात्मा आएंगे, मैं भी आऊंगा, जीवित रहूं जरूर। बोलो वृंदावन बिहारी पंचा सिंधु पावने भो वैष्णव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किसको भूख नहीं लगी हाथ खड़े करना? नहीं लगी ना? थोड़ी सी और लगेगी ना।